हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट 27 मार्च रोजी बनवण्यात आला. 28 मार्चला मिनिस्ट्री फंड असताना देखील एक वेगळा फंड पीएम केअर्स फंडच्या स्थापन करण्यात आला आणि पहिल्याच आठवड्यामध्ये पीएम केअर्स फंडने जवळपास 6500 कोटी जमा केले अशी घोषणा ह्या फंडच्या चालकांच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली. पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्याकडनं 1 दिवसाचं वेतन ह्याच्यामध्ये घेण्यात आलं. काही लोकांचा दावा आहे त्यांना त्याची माहिती पण देण्यात आली नाही. मोठमोठ्या कंपनीतनं डिफेन्स कडनं जी सीमा ही निश्चित करण्यात आली नव्हती आणि जो प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड आहे त्याच्यामध्ये ती सीमा निश्चित करण्यात आलेली आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की प्राईम मिनिस्टर केअर ह्या फंडला एक वेगळं महत्त्व सरकारने वित्तमंत्र्यांनी ह्या फंडच्या संदर्भामध्ये जो काय संशय लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे त्याच्याबद्दलचा खुलासा करायचं. सेशन हे तातडीने बोलवावं जेणेकरून गेल्या सत्रामध्ये हे जे 3 कृषी कायदे पास करण्यात आले होते आणि त्याला असणारा शेतकऱ्यांचा विरोध ह्या संदर्भामध्ये तातडीने एक अधिवेशन लोकसभेचं संसदेचं बोलवावं आणि सर्व गोष्टी ह्या पटलावर ठेवून आवश्यकता असल्यास जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे हा पाठवून ह्याच्यावर सकारात्मक तोडगा काढावा. जी लोक अन्नधान्य पिकवतात, देशाची अन्न सुरक्षेची व्यवस्था करतात, ते स्वतः असुरक्षित वाटू लागलेले आहे त्यांना आणि देशाच्या सरकारला त्या संदर्भामध्ये काही फिकर नाही अशी एकंदरीत चित्र देशाच्या पातळीवर लोकांना दिसतंय. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचे आभार व्यक्त करतो. काल एक महत्त्वपूर्ण निर्णय एका उपसमितीने घेतला तो म्हणजे मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संदर्भातला तो निर्णय होता. हा निर्णय 2017 पासून प्रलंबित होता. जवळपास 30,000च्या वर मागासवर्गीय कर्मचारी शासकीय कर्मचारी यांचा पदोन्नतीचा निर्णय ह्याच्यात तातडीने बैठक बोलवून त्याच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 3 पक्षाचं सरकार आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तिन्ही महाविकास आघाडीचं सरकार किमान समान कार्यक्रमावर काम करत असताना शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून काम करते आणि म्हणूनच हा निर्णय समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणं हे आवश्यक आहे. आणि जो प्रलंबित विषय होता सेवा ज्येष्ठतेचा त्याच्यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचं आम्ही अभिनंदन करतो. द एनसीपी डिमांड्स दॅट द पीएम केअर फंड should be brought under public accountability and the government should express full clarity about the fund. The PM Care Fund was created as a public charitable trust on 27th March 2020. On 28th March, the Ministry of Corporate Affairs hurriedly issued a memorandum qualifying PM Cares as a fund set up by the central government and as a CSR initiative eligible to receive contributions from the CSR budget of the corporates. The deed of the PM Care Fund shows that it is not a government-run trust, so the PM Care should not have been eligible for corporate donations. This means that for the last 2 months, PM Cares Fund, a private entity, has been receiving corporate donations. According to the MCA website, the contribution to the PM Care Relief Fund already qualifies for CSR spending, so there was no new requirement for the PM Care funds. PM Care Fund has been made eligible for foreign contributions, but when the Kerala government requested central permission for accepting foreign donations for disaster relief, it was denied. As on December 2019, the Prime Minister National Relief Fund has an unspent balance of 3,800 crores in its corpus. Hence, there was no separate need
for a separate fund. In the first week of its launch, the PM CARES Fund had publicly declared a donation of 6,500 crores. Lakhs of public and private sector employees have contributed immensely, along with huge big corporates of India, and also the 38 PSUs donated approximately 2,100 crore to the PM CARE Fund. The NCP demands that there is no explicit clarity regarding the PM CARE funds, and hence it has to be brought under the ambit of public accountability. The NCP demands that a separate and a special session of the Parliament should be convened to address the farmers' grievances. From the last 22 days, we are observing that thousands of farmers are in the vicinity of the Delhi city and they are opposing the farm bill which has been hurriedly passed by the Modi government. The NCP demands that the Prime Minister should convene a special session of the Indian Parliament where these farmers' concerns, their apprehensions need to be addressed. Approximately 20 farmers have laid down their lives, and yesterday a spiritual leader killed himself demanding the rollback of the farm laws. The BJP government does not seem to be sympathizing with the farmers' issue, and hence this matter has to be resolved at the parliament level, and that is the reason why the NCP has demanded a special session for this particular issue. The NCP thanks Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Ajit Pawar, in regards to the decision of reservation in promotion for government employees belonging to the SC/ST category. The promotion was due from approximately 2017, and in the last 3 years no promotion was given. The Mahavikas Aghadi is an alliance of the Shiv Sena, the Congress and the NCP, and works on the principle of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Shahu Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Jyotirao Phule. Justice has to be dispensed to the last person of the state, and hence a very critical decision has been taken by Deputy CM Shri Ajit Pawarji as far as solving the issue of promotion, of reservation in promotion. And Maharashtra thanks, the NCP thanks the Mahavikas Aghadi and Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawarji. Thank you. कोरोना का संकट जब भारतवर्ष में शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक फंड बनाया गया जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। वास्तविक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होने के बावजूद इस प्रकार के फंड को निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एक फंड क्रिएट किया गया जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। अब इस फंड को एक स्पेशल अथॉरिटी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कॉरपोरेट डोनेशंस के लिए उनको मान्यता दी और बहुत ही कम समय में, लगभग हफ्ते 10 दिन में, लगभग 6,500 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर जमा हुए। ये फंड सरकारी है क्या, इसके बारे में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण भारत सरकार नहीं कर पा रही। फंड की वेबसाइट में अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ अपडेट दिया और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है, और जब ये सरकारी फंड नहीं है तो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, 38 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग 2100 करोड़ का डोनेशन इसमें दिया है। एक प्रश्न हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के मन में उभरता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है
तो मोदी सरकार ने पीएम केयर्स के नाम के अलग से एक फंड क्यों किया? अगर ये सरकारी फंड है तो इसका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इसका नाम होना चाहिए था। एक भारत सरकार के एक्ट के तहत ये बनना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार ना बनते हुए एक ट्रस्ट के माध्यम से बना और भारत के हज़ारों लोगों ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने इसके अंदर डोनेशन दी। आज इसकी क्या परिस्थिति है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा। ये एक प्राइवेट संस्था है, इसीलिए आरटीआई के दायरे से ये दायरे में नहीं आती, ऐसे भी वहाँ पे न्यूज़ आ रही है। तो जिस संस्था के मुखिया खुद प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस फंड के बारे में जानकारी देश के लोगों को देनी चाहिए, ऐसी प्रमुख मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मांग कर रही है कि किसानों के आंदोलन के विषय में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संसद का एक सत्र बुलाने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के बाहर हजारों की तादाद में किसान भाई मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं, क्योंकि वो किसान कानून का पिछले 3 महीने से विरोध कर रहे हैं। पिछले सत्र में किसानों के कृषि के संदर्भ में एक नया कानून बनाया गया और उस कानून के चलते एक पूरे देश के किसानों के अंदर एक असुरक्षितता का माहौल निर्माण हुआ और किसानों ने उस कानून को विरोध करने का काम शुरू किया। हमारी मांग थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि कानून बनने से पहले इस बिल को जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भारत सरकार भेजे, वहाँ पे विपक्ष और सरकारी दल के जितने सांसद हैं वो उस पर चर्चा करें, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा ना करते हुए इसको कानून बनाया और कानून बनने के बाद पूरे देश के किसानों ने अपने अपने राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पिछले 20-22 दिन के ये दिल्ली के आंदोलन में लगभग 20 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको आदरांजलि अर्पित करती है। एक धार्मिक नेता ने अपनी खुदकुशी भी करी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। इतनी बड़ी पैमाने में किसान दिल्ली के बाहर होने के बावजूद केंद्र की सरकार, केंद्र के कृषि मंत्री किसानों की समस्या का हल ढूंढने में नाकामयाब हो चुके हैं। मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये किसानों के साथ है। हमारे देश के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ये देश के राष्ट्रपति महोदय से भी मिले और ये कानून को पीछे लिया जाए, ये प्रमुख मांगनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर एक बार करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी के नेता श्री अजित पवार जी ने आरक्षित वर्ग के अधिकारियों के संदर्भ में उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, उसके संदर्भ में एक निर्णय लिया और पिछले 2017 से पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का जो पदोन्नति थी वो महाराष्ट्र में रुकी हुई थी। अजित पवार जी ने एक निर्णय लेने के बाद लगभग 30,000 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को इस चीज़ का लाभ होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन की महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली ये सरकार है। राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में सुरक्षा उनको महसूस हो, ये सरकार जो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए जो प्रावधान कर सकती है वो करने में पूरी तरह से सहयोग और सहायता कर रही है। आने वाले समय में भी अलग अलग विषयों पे राज्य सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट रखेगी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की सेवा ज्येष्ठता में और उनकी पदोन्नति में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। धन्यवाद।